नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ स्टेट बैंक में एक निवृत्त सरकारी कर्मचारी से 50,000 रुपए की छिनतई कर फरार हुई 3 महिलाओं को पुलिस ने दबोचा। एक महिला ने कर्मचारी को धक्का दिया, वहीं बाकी 2 महिलाएं धक्का देकर थैली में से रुपए लेकर भाग गयी। पारड़ी पार नदी में प्लास्टिक, पोल्ट्री वेस्ट और पूजा का सामान फेंकने से पानी प्रदूषित होते स्थानिकों में रोष। पार नदी ब्रिज की रेलिंग पर प्लास्टिक की थैलियां बांधते लोगों को स्वच्छता की ओर ध्यान देना जरूरी है। वापी हाईवे पर इको कार डिवाइडर से टकराकर पलटने से हुई दुर्घटना में 4 लोगों का बचाव। ट्रक चालकों ने कार में सवार लोगों को 108 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। निवृत्त सरकारी कर्मचारी से रुपए 50,000 की छिनतई कर फरार हुई 3 महिलाओं को पुलिस ने धर दबोचा। वलसाड़ के नानी महतवाड़ स्थित स्टेट बैंक में गए एक सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी से 50,000 रुपए चुराकर भागी 3 महिलाओं को शहर पुलिस ने कुछ ही घंटों में पकड़ लिया है। रिटायर्ड कर्मचारी ने शहर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच कर महिलाओं की खोज शुरू की गई थी, जिसमें शहर पुलिस को सफलता मिली है। वलसाड़ तालुका के नानी सरोनवा जलराम फलिया में रहने वाले रमेश भाई मगन भाई पटेल उम्र 64 वर्ष वलसाड़ सर्किट हाउस से रिटायर होने के बाद खेती कर रहे थे। वलसाड़ नानी महतवाड़ अंबा माता के मंदिर के पीछे स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सुबह 11 बजे खाते से 50,000 रुपए निकालकर कपड़े की थैली में रखे और पासबुक में एंट्री करवाने बैंक के केबिन में गए थे, जहां एक महिला ने उन्हें धक्का दिया और 2 अन्य महिलाओं ने भी धक्का मुक्की करते हुए उनकी नजर चुराकर कपड़े की थैली में ब्लेड जैसे उपकरण से काटकर 50,000 रुपए की चोरी कर वह फरार हो गई थी। बैंक के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस मामले में शामिल अज्ञात महिलाओं की गहन जांच शुरू की और तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने महिला आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की है। पारड़ी पार नदी में प्लास्टिक, पोल्ट्री वेस्ट तथा पूजा का सामान फेंकने से पानी प्रदूषित होने पर स्थानिकों में रोष देखा गया। पारड़ी नगर के जीवनदायिनी सामान पार नदी में प्लास्टिक, कचरा या मुर्गी के वेस्टेज, पूजा का सामान डालने से नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही पार नदी पर बने नेशनल हाईवे नंबर 48 के पुल की रेलिंग पर प्लास्टिक की थैलियां बांध कर जाने वाले लोगों पर पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त किया है। इस बारे में पारड़ी चंद्रपुर के अग्रणी गजानन मांगेला ने बताया कि नदी हमारी माँ है और पार नदी से 7 गांवों को पानी मिलता है, इसलिए नदी में प्लास्टिक, कचरा या मुर्गी का वेस्टेज अथवा तो पूजा का सामान न डालकर नदी को स्वच्छ रखने की अपील की गई है। साथ ही रेलिंग पर प्लास्टिक की थैलियां बांधकर जाने वाले लोगों को जागरूक बनाकर स्वच्छता को प्राथमिकता देने की जरूरत है। नमस्कार, आज આપણે પાર નદી કિનારે આપણે ઊભી રહ્યા છે। આપણે જોવા જઈએ પાર નદી એ આપણે ખરેખર જોવા જઈએ તો પાર નદી આપણને 7 ગામોને પાણી આપે પૂરું પાડે છે। બીજું કે આખા નગરને આ પાણી પૂરું પાડે છે અને નદી એ આપણી પ્રાકૃતિક જીવાદોરી કહેવાય। એનું કારણ કે નદી છે તો આપણું જીવન છે અને એ નદીને સ્વચ્છ રાખવાની આપણી ફરજ કહેવાય। એક માનવતા તરીકે આપણે જે નિભાવવાનો છે એ નિભાવતા નથી। એનું કારણ કે આપણે જોઈએ છે કે આ રેલિંગ પર કેટલું કચરું પ્લાસ્ટિક બાંધી જઈએ છે, નદીમાં કંઈ ને કંઈ કચરા નાખી જઈએ છે, નદીમાં મરઘાનો કચરો તથા બીજું બી આપણે એટલે એ માનવતા તરીકેનું આપણે નિભાવતા નથી। કારણ કે આપણે બીજા નાખતા છે છતાં બી આપણે એને કંઈ કહીએ નથી। અમે તો અમારા માંગેલા લાઈફ સેવર ટ્રસ્ટ ઘણી વખતે લોકોને કહીએ છીએ કે ભાઈ અહીંયા અમે નદી કિનારે બેસીએ ને તો બી લોકો કંઈ ને કંઈ પૂંજાપો લઈને આવે તો બી એમને કહીએ કે ભાઈ નદીમાં નથી નાખવાનું, છતાં બી લોકો એકદમ શું કહે કે ન કરવા જેવું કામ કરી જઈએ છે। એટલે મારું કહેવાનું કે આપણે નદીને સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ, પ્રકૃતિને માટે આપણે પૂરેપૂરી કાળજી રાખવું જોઈએ, तो આપણું जीवन કહેવાય। वापी हाईवे पर इको कार डिवाइडर से टकराकर पलटने से दुर्घटना हो गई, जिसमें 4 लोगों का बचाव किया गया। वापी उद्योग नगर पुलिस सूत्रों के अनुसार मूल राजस्थान और वर्तमान में वलसाड़
मोगरावाड़ी में स्थित चाल में हिम्मत राम लुम्बाजी माली अपने परिवार के साथ रहते हैं और वे केटरिंग का काम करते हैं और केटरर्स के स्टाफ के लिए कार खरीदी है जिसका उपयोग करते हैं। सिलवासा में केटरिंग के काम के लिए हिम्मत राम और केशव कुमार, जगदीश गुर्जर, कांतिलाल मुलाराम माली और जीवाराम धनराम प्रजापति इको कार में बैठकर जा रहे थे। कार केशव कुमार चला रहे थे। रात के लगभग 2 बजे के आसपास जब वे वापी जीआईडीसी नेशनल हाईवे नंबर 48 सूरत से मुंबई की ओर जा रहे थे तब यूपीएल ओवरब्रिज पर पहुंचे तो उस समय कार ब्रिज के साइड के डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। दुर्घटना होने पर ट्रक ड्राइवरों की सतर्कता के कारण वे मदद के लिए दौड़ पड़े और कार में सवार सभी 4 लोगों को बाहर निकाला। साथ ही घायलों को 108 एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए ले जाया गया। इस घटना की शिकायत हिम्मत राम माली ने वापी उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। हनुमान जी महाराज के मंदिर में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और धवल पटेल ने दर्शन किए, साथ ही हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। पारडी तालुका के उदवाड़ा रेंटलाव में स्थित हनुमान जी महाराज के मंदिर में उत्साह पूर्वक श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और वलसाड डांग लोकसभा के उम्मीदवार धवल पटेल, शिल्पेश देसाई उपस्थित रहे और हनुमान दादा के दर्शन कर धन्यता अनुभव की। इस अवसर पर विलास परमार और अन्य अग्रणियों द्वारा पुष्पगुच्छ देकर कनुभाई देसाई और धवल पटेल का स्वागत किया गया। स्वयंभू प्रकट हनुमान दादा के दर्शन के लिए भक्त यहां आते हैं और पिछले 27 वर्षों से यहां श्री हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही शाम को महाप्रसाद का आयोजन किया गया जिसमें 8 से 15 हजार जितने भक्तों ने लाभ उठाया। इस अवसर पर विलास परमार, अहमद भाई खोजा, शंकर भाई पटेल आदि वडील, महिलाओं, युवाओं ने जुड़कर श्री हनुमान जन्मोत्सव को सफल बनाया। पारडी तालुका के पलसाना गांव में अखंड आनंद मित्र मंडल और मायावंशी समाज द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और वलसाड डांग लोकसभा सीट के उम्मीदवार धवल पटेल उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गुणवंत भाई और स्थानीय सामाजिक नेताओं ने जो सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया गया। હું રેટલાવ હનુમાન સેવા સમિતિનો સદસ્ય છું। લગભગ 27-28 વર્ષથી હનુમાન જયંતિનું અમે આયોજન કરતા આવેલ છે। અહીં સ્વયંભૂ પ્રાગટ્ય હનુમાન દાદાનું મંદિર આસ્થા અને ભક્તિનું પ્રતીક છે। અહીં આજુબાજુના લગભગ મોતીવાડા, પલસાણા, કલસર, કિચકલ્લા, ઉરવાડ આજુબાજુના ઘણા ભક્તજનો મહાપ્રસાદનો લાભ લેવા આવે છે। લગભગ 12 થી 15 હજાર ભક્તજનો મહાપ્રસાદનો લાભ લે છે। અહીં ભક્તજનો નું ખાસ આસ્થાનું પ્રતીક છે અહીં સ્વયંભૂ પ્રાગટ્ય હનુમાન દાદાનું મંદિર। અને આ હનુમાન દાદાના મંદિરમાં આપ સૌ જોઈ શકો છો ટીવીના માધ્યમથી કે સ્વયં સેવક પોતાના સ્વેચ્છાએ પોતાનો સમય કાઢી આપણી વચ્ચે એ લોકોને સતત ખડે પગે રહીને લોકોની સેવા પૂરી પાડે છે। અને બીજું કે શ્રીહરિ ટ્રેડર્સના માલિક વિલાસભાઈના કેમ્પસમાં શ્રીહરિના કેમ્પસમાં જે આયોજન થાય છે મહાપ્રસાદનું અને મુખ્ય ફાળો એમનો હોય છે, એમનો અમે હનુમાન સેવા સમિતિ વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। આજના સુપ્રસંગે કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી શ્રી એવા કનુભાઈ દેસાઈ, હાલના લોકસભાના ઉમેદવાર આપણે ધવલભાઈ પટેલ એવો આપણી વચ્ચે એમનો કિંમતી સમય કાઢીને આવ્યા છે। અમે નોટિસ કર્યું છે કે કેબિનેટ મંત્રી શ્રી અવશ્ય અમારા હનુમાન જયંતિ પર એમનું શિડ્યુલ ભલે ગમે તેટલું ટાઈટ હોય પણ અવશ્ય અમારા હનુમાન સેવા સમિતિને માન આપીને અમારી વચ્ચે અવશ્ય જ પધાર્યા છે। એમનો અમે હનુમાન સેવા સમિતિ વતી ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર માનીએ છીએ। सिलवासा के आमली हनुमान जी महाराज के मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। दानाह सिलवासा के आमली हनुमान जी महाराज के मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर सुबह मंदिर में पूजा की गई। महाआरती के बाद दोपहर 12:30 बजे महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया जो दोपहर 3:30 तक चला जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने लाभ उठाया। इसके साथ ही कलाबेन डेलकर, अभिनव डेलकर ने मंदिर में दर्शन किए। सिलवासा के आमली हनुमान जी महाराज के मंदिर में भक्तों ने धूमधाम से श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया। सबसे पहले प्रदेशवासियों को मेरा जय श्री राम। सभी प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दादा से प्रार्थना है कि प्रदेश में सुख शांति भाईचारा बना रहे। और जैसे कि यहाँ पे सुबह से पूजा हो गया है, पूजा चालू था, हो गया, अभी महाप्रसाद का आयोजन है, महाप्रसाद चालू हो रहा है।
मेरी सभी भक्तों से नम्र विनंती है कि महाप्रसाद का आके सब लोग लाभ लें। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बहुत 30 साल से महाप्रसाद का आयोजन कर रहे हैं, उसी तरह ये साल भी महाप्रसाद का आयोजन किया है। महाप्रसाद कितने भक्त लोग पाएंगे यहाँ? महाप्रसाद करीबन 10 से 15 हज़ार हर साल भक्त लोग आके उसका लाभ लेते हैं। तो ये साल भी मेरे हिसाब से आएंगे उतने ही 10-15 हज़ार तक का है। वापी करवड़ के पटेल तालाब फलिया के खाली प्लॉट में रखे गए कचरा पेटी में भीषण आग लग गई। वापी के करवड़ क्षेत्र के पटेल तालाब फलिया के खाली प्लॉट में रखे गए कचरा पेटी में भीषण आग लग गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां रखा गया कचरा केमिकल युक्त बताया जा रहा है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने फायर विभाग को सूचना दी थी, जिसमें आग पर काबू पा लिया। कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया और बाद में आगे की जांच की। फिलहाल आग किन कारणों से लगी यह जानकारी नहीं मिल पाई है और जानमाल के नुकसान की भी कोई खबर नहीं है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड़ स्टेट बैंक में एक निवृत्त सरकारी कर्मचारी से 50,000 रुपए की छिनतई कर फरार हुई 3 महिलाओं को पुलिस ने दबोचा। एक महिला ने कर्मचारी को धक्का दिया, वहीं बाकी 2 महिलाएं धक्का देकर थैली में से रुपए लेकर भाग गई। पारड़ी पार नदी में प्लास्टिक, पोल्ट्री वेस्ट और पूजा का सामान फेंकने से पानी प्रदूषित होते स्थानिकों में रोष। पार नदी ब्रिज की रेलिंग पर प्लास्टिक की थैलियां बांधते लोगों को स्वच्छता की ओर ध्यान देना जरूरी है। वापी हाईवे पर इको कार डिवाइडर से टकराकर पलटने से हुई दुर्घटना में 4 लोगों का बचाव। ट्रक चालकों ने कार में सवार लोगों को 108 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए तमन न्यूज़। नमस्कार।